भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता छठा अध्याय के शेष भाग में हिंदी में गीता सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पहले प्रश्न के उत्तर के अनुसार जो समस्त जगत में भगवान को और भगवान में सब जगत को देखता है, उसकी दृष्टि से भगवान कभी ओझल नहीं होते और वह भगवान की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। अभिप्राय यह है कि सौंदर्य, मार्ग, ऐश्वर्य, औदार्य आदि के अनंत समुद्र रसमय तथा आनंदमय भगवान की देवदुर्लभ सच्चिदानंद स्वरूप के साक्षात दर्शन हो जाने के बाद भक्त और भगवान का सहयोग सदा के लिए अविच्छिन्न हो जाता है। भगवान के सगुण साकार स्वरूप के दर्शन का साधन आरंभ में किस प्रकार करना चाहिए और उस साधन की अंतिम स्थिति कैसी होती है। सबसे पहली बात है सगुण साकार स्वरूप श्रद्धा होना। सगुण साकार स्वरूप के उपासक को यह निश्चय करना होगा कि मेरे इष्टदेव सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि हैं, वे ही निर्गुण सगुण सब कुछ हैं। यदि साधक अपने इष्ट की उपेक्षा अन्य किसी भी स्वरूप को ऊंचा मानता है तो उसको अपने इष्ट की उपासना से सर्वोच्च फल नहीं मिल सकता। इसके बाद भगवान के जिस स्वरूप में अपनी इष्ट बुद्धि दृढ़ हो उसकी किसी अपने मन के अनुकूल मूर्ति या चित्रपट को सम्मुख रखकर और उसमें प्रत्यक्ष और चेतन बुद्धि करके अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और स्तवन, प्रार्थना तथा ध्यान आदि के द्वारा उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ाते रहना चाहिए। पूजा के समय दृढ़ श्रद्धा के द्वारा साधक को ऐसा प्रतीत करनी चाहिए कि भगवान की मूर्ति जड़ मूर्ति नहीं है, वरन वे साक्षात चलते फिरते हंसते बोलते और खाते पीते चेतन भगवान हैं। यदि साधक की श्रद्धा सच्ची होगी तो उस विग्रह में ही उसके लिए भगवान का चेतन अर्चावतार हो जाएगा और नाना प्रकार से अपने भक्त वलसता का प्रत्यक्ष परिचय देकर साधक के जीवन को सफल और आनंदमय बना देगा। इसके बाद भगवत कृपा से उसको अपने इष्ट के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। दर्शन के लिए कोई निश्चित समय की अवधि नहीं है। साधक की उत्कंठा और भगवत कृपा पर निर्भरता है। जैसी और जिस परिमाण में होती है उसी अनुसार शीघ्र या विलंब से उससे दर्शन हो सकते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद भगवत कृपा से चाहे जब और चाहे जहां सर्वदा और सर्वस्त्र दर्शन भी हो सकते हैं। साक्षात भगवत दर्शन होने पर साधक की कैसी स्थिति होती है उसको तो वही जानता है जिसे दर्शन हुए हो, दूसरा कुछ भी नहीं बता सकता। साकार भगवान के दर्शन सर्वस्त्र हो, इसके लिए जो साधन किए जाते हैं उसकी एक प्रणाली यह भी है कि जिस स्वरूप में अपना इष्ट भाव हो उसके विग्रह की या चित्रपट की उपयुक्त प्रकार से पूजा तो करनी ही चाहिए। साथ ही एकांत में प्रतिदिन नियम पूर्वक उसके ध्यान का अभ्यास करके चित्त में उस स्वरूप को दृढ़ धारण कर लेनी चाहिए। कुछ धारणा हो जाने पर एकांत स्थान में बैठकर और आंखें खुली रखकर आकाश में मानसिक मूर्ति की रचना करके उससे देखने का अभ्यास करना चाहिए। भगवत कृपा का आश्रय करके विश्वास, श्रद्धा और निश्चय के साथ बार बार ऐसा अभ्यास किया जाएगा जो कुछ ही समय के बाद आकाश में इष्ट की सर्वांग पूर्ण हस्ती बोलती हुई सी मूर्ति दिखने लगेगी। यह अभ्यास साध्य बात है। चित्त की वृत्तियों को अपने इष्ट स्वरूप के आकार वाली बना देने का अभ्यास सिद्ध हो जाने पर जब कभी भी उक्त स्वरूप का अन्य चिंतन होगा तभी साधक जहां चाहेगा वही आंखों के सामने इष्ट का स्वरूप प्रकट हो सकता है। इस अभ्यास
के दृढ़ हो जाने पर चलते फिरते वृक्ष, बेल, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो भी पदार्थ दिखे, मन के द्वारा उनके स्वरूप को हटाकर उनकी जगह इष्ट मूर्ति की दृढ़ धारणा करनी चाहिए। ऐसा करते करते यहाँ तक हो सकता है कि साधक प्रत्येक वस्तु में उस वस्तु के स्थान में अपने इष्ट की मानसिक मूर्ति के दर्शन अनायास कर सकता है। इसके बाद भगवत कृपा से उससे भगवान के वास्तविक दर्शन भी हो सकते हैं और फिर वह प्रत्यक्ष और यथार्थ रूप से सर्वस्व भगवान को देख सकता है। सर्वस्व भगवत दर्शन से भगवान के साक्षात्कार की बात कहकर उस भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण और महत्वत्व का निरूपण करते हैं। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरसता हुआ भी मुझ में ही बरसता है। एक ही भाव में स्थित होना क्या है? सर्वदा और सर्वस्त्र अपने एकमात्र इष्ट देव भगवान का ध्यान करते करते साधक अपनी भिन्न स्थिति को सर्वदा भूलकर इतना तन्मय हो जाता है कि फिर उसके ज्ञान में एक भगवान के सिवा और कुछ रह ही नहीं जाता। भगवत प्राप्ति रूप ऐसी स्थिति को भगवान में एक ही भाव से स्थित होना कहते हैं। सब भूतों में स्थित भगवान को भजना क्या है? जैसे भाप, बादल, कोहरा, बूंद और बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है, वैसे संपूर्ण चराचर विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है। इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब भूतों में स्थित भगवान को भजना है। इस प्रकार भजन करने वाले पुरुष को भगवान ने सर्वोत्तम महात्मा कहा है। वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। इस कथन का क्या भाव है? जिस पुरुष को भगवान श्री वासुदेव की प्राप्ति हो गई है, उसको प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ वासुदेव ही दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में उस भक्त के शरीर, वचन और मन में जो कुछ क्रियाएं होती हैं, उसकी दृष्टि में सब एकमात्र भगवान के ही साक्षी होती हैं। वह हाथों में किसी की सेवा करता है तो वह भगवान की सेवा करता है। किसी को मधुर वाणी से सुख पहुंचाता है तो वह भगवान को ही सुख पहुंचाता है। किसी को देखता है तो वह भगवान को ही देखता है। किसी के साथ कहीं जाता है तो वह भगवान के साथ भगवान की ओर ही जाता है। इस प्रकार वह जो कुछ भी करता है सब भगवान में ही और भगवान के ही साथ करता है। इसीलिए यह कहा गया है कि वह सब प्रकार से बरसता हुआ, सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही बरसता है। सब भगवान ही है। इस प्रकार का अनुभव हो जाने पर उसके द्वारा लोकोचित यथा योग्य व्यवहार कैसे हो सकते हैं? छुरी, कैंची, कढ़ाई, तार, शिकंजे, हथौड़े, तलवार और बाण आदि में एक लोहे का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी जैसे उन सब का यथा योग्य व्यवहार किया जाता है, वैसे ही भगवत प्राप्त भक्त के द्वारा सर्वत्र और सब में भगवान को देखते हुए ही सबके साथ शास्त्र अनुकूल यथा योग्य व्यवहार हो सकता है। और व्यवहार में बहुत बड़े महत्व का अंतर हो जाता है। साधारण मनुष्य के द्वारा दूसरों के साथ बड़ी सावधानी से बहुत अच्छा व्यवहार किए जाने पर भी उनमें भगवत बुद्धि न होकर पर बुद्धि होने से तथा छोटा या बड़ा अपना कुछ न कुछ स्वार्थ होने से उसके द्वारा ऐसा व्यवहार होना संभव है जिससे उनका अहित हो जाए। परंतु सर्वस्त्र सब में भगवत दर्शन होते रहने के कारण उस भक्त के द्वारा जो स्वाभाविक ही सबका हित ही होता है, उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य किसी भी अवस्था में नहीं बन सकता
जिससे वस्तुतः किसी का किंचित मात्र भी अहित होता हो। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।